Hello students, I am Ankit Barana, your maths teacher. Welcome all of you in Envira online classes. तो आज अपन लेके आए आपके पास में चैप्टर नंबर 4 टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3 आपके पास में। अपन ने इससे पहले पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड के अंदर लीनियर इक्वेशंस के बारे में डिस्कशन किया था, उनके टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था। अपन ने 4.1 एक्सरसाइज जो अपने पास में थी उसके कुछ क्वेश्चंस को अपन लोगों ने डिस्कस किया था। तो यदि आप इस वीडियो पे नए हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब इसके लिंक में मैंने आपको पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड के वीडियो दे रखे हैं, तो आप जाके पहले उनको देखिए ताकि ये वाला पार्ट आपको इजी वे के अंदर आपको समझ में आ सके। क्लियर? तो पार्ट नंबर आपके पास में नेक्स्ट आपके पास में कौन सा है? 3rd नंबर है। इस पार्ट के अंदर में रिमेनिंग जो भी आपके पास क्वेश्चंस होंगे आपके पास में 4.1 के जितने बचे हुए क्वेश्चंस आपके पास में उनको अपन लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन को मैंने वहां पे सोल्व करवा दिया आपके प्रीवियस पार्ट के अंदर। इस पार्ट के अंदर मैं क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th को डिस्कस करूंगा कि उनके सॉल्यूशन किस टाइप के होंगे और वो क्या बोलना चाह रहा है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर आपके पास में 3rd है। क्या बोल रहा हूं कि सोल्व द फॉलोइंग लीनियर पेयर बाय द ग्राफिकल मेथड एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर लाइंस रिप्रेजेंट बाय देम कट द वाई एक्सिस। क्लियर? क्या बोल रखा है कि इन दोनों जो आपको लीनियर इक्वेशन दे रखी है इनको ग्राफिकल मेथड से क्या करना, आप लोगों को सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद में क्या करना है, ये दोनों लाइंस आपस के अंदर वाई एक्सिस को कहां पे कट करती है, उन पॉइंट्स को आपको बताना है कि इन पॉइंट के ऊपर ये क्या करती है। क्या बोला कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर लाइंस, ये दोनों लाइंस जो आपके पास में रिप्रेजेंटिंग, मतलब आप जिसको लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हो, बाय देम कट द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को ये कहां पे कट करती है ये आप लोगों को बताना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3rd में आपके पास में 2 क्वेश्चंस आपके पास में है। मैं फर्स्ट आपको करवा रहा हूं, सेकंड आपको खुद को करना है। अगर आप उसको सोल्व करते हो, आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिए उस चीज की। तो फर्स्ट नंबर आपके पास में है, किस टाइप से इसको सोल्व करते हैं, तो फोकस सबका होना चाहिए बोर्ड के ऊपर। फर्स्ट देखो, आपको लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना आता है, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन को आपने बोल दिया इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को बोल दिया आपने इक्वेशन सेकंड। आपका क्लियर? फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन आप लोगों ने लिख दी है। अब क्या करना आपको लिखना है यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। बने इक्वेशन से क्या करते हैं, पॉइंट्स को फाइंड आउट करते हैं। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया किस टाइप से आप पॉइंट्स को फाइंड आउट करोगे। आपने क्लास 9th में पढ़ा इस चीज को। तो आपके पास में इक्वेशन क्या है, इक्वेशन आपके पास में 2x माइनस 5y प्लस 4 इक्वल में 0। क्लियर? यहां से अगर मैं 2x की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो 5y माइनस 5y एंड प्लस 4 को आपको RHS के अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो 2x इक्वल टू कितना आएगा, 5y माइनस का 4। क्लियर? तो यहां से वैल्यू ऑफ x क्या निकलेगी आपके पास में, 5y माइनस 4 डिवाइड बाई x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 5y माइनस 4 डिवाइड बाई 2। तो ये x इक्वल टू 5y माइनस 4 डिवाइड बाई 2 आपको क्या शो करता है कि वैल्यू ऑफ y इज डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ x, या वैल्यू ऑफ x आपके पास में जो है, x वैल्यू आपके पास में है, ये क्या करती है, y के ऊपर डिपेंड करती है। तो आप y की वैल्यू इसको चेंज करोगे तो x की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या होगी, चेंज होगी आपके पास में। क्लियर? तो अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू इसको पुट करूं 0 1 2 0 माइनस 1 माइनस 2, तो क्या करेगी, x की वैल्यू एक्चुअली क्या होगी आपके पास में, चेंज होगी, डिपेंड करती है आपके पास में। तो क्या करना, इसके अकॉर्डिंग क्या करना आप लोगों को, एक टेबल ड्रॉ करनी है जिसमें आपको 2 पॉइंट्स को लेना है। क्लियर? तो मैं टेबल मैंने ड्रॉ कर लिया, ये x और ये y। फर्स्ट देखो क्या करना आपको, अब डिफरेंट टाइप ऑफ y की वैल्यूज लेनी है जिससे आप x की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सको। तो x इक्वल टू है 5y माइनस 4 डिवाइड बाई 2। क्लियर? अगर मैं यहां पर y की वैल्यू को ले लूं 0, y इक्वल टू यहां पे 0 लूं, तो देखो x इक्वल टू मेरे पास में कितना आएगा, 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस 4 डिवाइड बाई 2। मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 4 डिवाइड बाई 2 माइनस का। तो y इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, माइनस का 2 आ गई। क्लियर? नेक्स्ट अगर मैं यहां पर देखो, आपको क्या करना है, y की ऐसी वैल्यू लेनी है जिसके लिए x की जो वैल्यू आपके पास में आए
और क्या हो, नॉन डेसिमल आपके पास वैल्यू हो और नॉन रेशनल वैल्यू आपके पास। क्लियर, नॉन डेसिमल भी होनी चाहिए और नॉन रेशनल भी होनी चाहिए। क्लियर, आपके पास में इस टाइप की वैल्यू लेनी ताकि आप इजी वे में उसको ग्राफ पे क्या कर सको, इस पॉइंट को प्लॉट कर सको। क्लियर, तो अगर मैं नेक्स्ट वैल्यू लूंगा यहाँ पे y की 1, तो 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, तो 5 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 1/2 क्या आ गया आपके पास में, रेशनल वैल्यू आ गई। मैंने क्या बोला, नॉन रेशनल वैल्यू आपको लेनी है। क्लियर, फिर आपने y की वैल्यू यहाँ पे पुट की 2, तो 5 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 कितना हो गया आपके पास में, 10 माइनस 4 आपके पास हो गया 6, 6 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया आपके पास में 3। तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट y की वैल्यू क्या ली, यहाँ पर 2 ले ली, तो y इक्वल टू 2, x की वैल्यू देखो क्या आती है 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया आपके पास में 10 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 6/2। मेरे पास वैल्यू कितनी आ गया आपके पास में 3, तो y की वैल्यू 2 पर x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, यहाँ पर 3 आ गई। तो जो फर्स्ट पॉइंट a बनेगा आपके पास में वो क्या बन गया -2, 0, और सेकंड पॉइंट जो b होगा वो क्या बन गया आपके पास में 3, 2। दोनों पॉइंट्स को अगर आपस में ज्वाइन करोगे तो एक लाइन आपके पास बनेगी आपके पास। क्लियर, तो ये तो हो गया आपके पास में इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन सेकंड का डिस्कस करते हैं। क्लियर, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड रेड पेन का यूज लेता हूं मैं यहाँ पर। क्लियर, तो इक्वेशन सेकंड आपके पास में वो क्या है, वो है 2x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। यहां से अगर मैं 2x की वैल्यू निकालूं तो y को तो ट्रांसफर करना पड़ेगा और 8 माइनस 8 को ट्रांसफर करना है। माइनस 8 आरएचएस में गया तो क्या बन गया प्लस का 8, y उधर जाके क्या बन गया माइनस का y, तो x इक्वल टू कितना हो गया 8 माइनस y डिवाइड बाई 2। तो x की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई 8 माइनस y डिवाइड बाई 2। यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर पॉइंट्स पुट करोगे। क्लियर, यहाँ में x की वैल्यू क्या करती है y के ऊपर डिपेंड करती है आपके पास में। फर्स्टली आपने y की वैल्यू यहाँ पे क्या ली 0 ली, तो x आपके पास में कितना आता है 8 माइनस 0/2, मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। तो y की वैल्यू 0 पर x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। सेकेंड आपने y की वैल्यू यहाँ पे ली 1, तो 8 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, 8 माइनस 1 कितना होता है 7, 7/2 मेरे पास वैल्यू क्या आ गया आपके पास में 3.5 डेसिमल वैल्यू आ गई। तो आपको नॉन डेसिमल वैल्यू यहाँ पे लेनी है, तो y की वैल्यू आपने यहाँ पे क्या ली 2 ली, तो x इक्वल टू कितना आएगा 8 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 आपके पास में, तो ये बन गया 6/2। मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। तो y की वैल्यू 2 पर x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास यहाँ पर 3 आ गई। क्लियर, तो दो पॉइंट आपके पास आ गए। पहला पॉइंट कौन सा आपके पास में e और b आप लोग पॉइंट ले चुके हो। थर्ड पॉइंट क्या होगा c क्या बन गया 4,0 और d पॉइंट आपके पास यहाँ पर क्या आएगा 3,2। तो दोनों लाइंस के आपने दो पॉइंट्स ले लिए ताकि उन दोनों लाइंस को आप क्या कर सको ग्राफ के ऊपर क्या कर लो इजीली रिप्रेजेंट कर सको। क्लियर, अब अपन इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसे बनेगा इसका देखते हैं। तो ये हो गया x रेस, y रेस, इसको x माइनस एक्स और y माइनस वाई भी बोल सकते हो। या आपको क्या लिखनी है ऊपर की तरफ स्केल लिखनी है। इसकी स्केल क्या है, स्केल आपके पास होगी x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, एंड नेक्स्ट आपके पास होगा y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। ये फिक्स हो गया आपके पास में। नॉर्मल आपके पास में क्या होगी ये चीजें फिक्स होगी। क्लियर, फिर अपन मैं यहाँ पे करता हूँ। तो ये हो गया ओरिजिन 0 1 2 3 4 एंड 5। ये हो गया 1 2 3 4 एंड 5। ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5। क्लियर, अब क्या करना आपको पॉइंट को क्या करना है इसमें प्लॉट करना और उनको मिला देना और आपके पास क्या बन जाएगी लाइन बन जाएगी। क्लियर, ए पॉइंट आपके पास में क्या है -2,0। ए पॉइंट क्या आपके पास में -2,0। तो ये हो गया आपके पास में -2,0 और बी पॉइंट आपके पास में क्या है 3,2। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू क्या हो गई आपके पास में 2। तो ये दोनों को आपस में क्या कर दिया आपने ज्वाइन कर दिया। क्लियर, दोनों को आपस में मिला तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा स्केल का यूज लेते हुए इसको ड्रॉ करना आराम से। क्लियर, तो ये आपके पास में हो गई ये दो पॉइंट आपके पास में। तो ये आपके पास में क्या आ गई इक्वेशन फर्स्ट आपके पास आ गई, इक्वेशन फर्स्ट या फर्स्ट लाइन आपके पास में। क्लियर, सेकंड b इक्वल टू है 3,2।
b इक्वल टू आपके पास में कितना है 3,2, ये तो हो गया, हमने शो कर दिया। अब इक्वेशन सेकंड की बात करते हैं, 4,0 नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर क्या है 3,2 आपके पास यहाँ पर क्या है ये वाला, क्लियर। इसको आप इससे निकाल दो, आपको थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाओ, और जब आप इसको आगे की तरफ ज्वाइन करोगे तो ये 5 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, और ये 9 पर आपके पास जाके क्या करेगा, इस तरह से मिलेगा आपके पास, ठीक है ना। तो ग्राफ पेपर जब भी बनाओ तो क्या करना है, आपको पूरे ग्राफ का यूज लेना है, क्लियर। कंप्लीटली आपको सारे 9 पॉइंट इधर 10 इधर कंप्लीटली शो करना है। तो देखो ये आपके पास में दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कहां पे करती है, दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगी आपके पास में 3,2, क्लियर। इसको मैं x पे लिखे आया, इसको y पर, तो ये आपके पास में क्या रखती है, यूनिक सॉल्यूशन रखती है। जब लाइंस आपस में इंटरसेक्ट होती है तो इनका सॉल्यूशन क्या होता है, यूनिक होता है। उसके बाद में यहाँ पे यूनिक होगा तो x की वैल्यू मेरे पास में यहाँ पर कितनी है 3, y की वैल्यू मेरे पास कितनी है यहाँ पर, तो x और y की वैल्यू आपके पास में आ गई, क्लियर। तो आपने इनको सोल्व तो कर दिया ग्राफिकल मेथड से। नेक्स्ट क्या बोला, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन रिप्रेजेंटिंग बाय देम कट द y एक्सिस। जो दोनों लाइंस आपके पास में आई है, ये y एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट करती है बताना है। तो देखो फर्स्ट आपके पास में लाइन ये थी और सेकंड आपके पास में ये थी, इक्वेशन सेकंड आपके पास ये थी। तो फर्स्ट वाली लाइन आपके पास में y एक्सिस को कहां पे कट करता है, कुछ यहां पे आपके पास में कट रहा है, और सेकंड जो आपके पास में लाइन है ये y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, यहां पे कर रहा है। तो ये पॉइंट मेरे पास में क्या हो गया आपके पास में 0,9, और ये आपके पास में क्या आएगा, इसको चेक करना। ये मैं रफली ग्राफ बना रहा हूँ बोर्ड के ऊपर, ग्राफ के अंदर ग्राफ पेपर पे आप इसको ड्रॉ करना, इसको चेक करना। ये ऑलमोस्ट आपके पास में 0.5 या 0.6 के आसपास आएगा। तो ये मेरे पास पॉइंट क्या बनेगा, मेरे पास में 0,05 या 0,6 के आसपास बनेगा, क्लियर। समझ में आ गया सब क्वेश्चन। करना क्या है, ग्राफिकल मेथड से दोनों लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना है। उसके बाद जो आपके पास में दो लाइन आपके पास में आई है, ये दोनों लाइन y एक्सिस को कहां पे कट करती है उस पॉइंट को बताना आप लोगों को। तो ये एक तो पॉइंट ये होगा और एक यहां पर होगा। आप इसको एक्चुअल ड्रॉ करना ग्राफ पेपर के ऊपर, बताना मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर कि आपका इसके अंदर ये दो पॉइंट आपके पास में क्या है। ऑलमोस्ट मेरे को पता है या तो 0,9 आपके पास में आ रहा है, 0,05 या 0.6 के आसपास आपके पास में आएगा, क्लियर। तो आप अपने वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। ये आपके एक्सरसाइज 4.1 का लास्ट क्वेश्चन आपके पास में है, और इस बार जो आपके पास सिलेबस आउट हुआ था, जो नया सिलेबस आपके पास में आरबीएसई बोर्ड ने रिलीज किया था, उसमें ओनली फॉर 4.1 एक्सरसाइज आपके आने वाली है, 4.2 नहीं आने वाली। मैं वीडियो में आपके पास में नेक्स्ट पार्ट के अंदर 4.2 को भी डिस्कस करूंगा, ताकि आप अपने फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पता आपको रहे कि इस एक्सरसाइज के अंदर अगर आपके पास में डाउट आते हैं उसके रिलेटेड, तो आप उनको इजी वे के अंदर सोल्व कर सके, क्लियर। तो 4.1 ही आपके कोर्स के अंदर है। 4.1 का लास्ट आपके पास में क्वेश्चन आपके पास में क्या बोलता है, उसको अपन लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो क्या कहता है कि सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ये जो आपको पेयर दिख रहा है इसको सोल्व करना है बाय द ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना है इसको। एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। ये ट्रायंगल फॉर्म बाय द y एक्सिस एंड द लाइन फॉर्म बाय द लीनियर। क्या बोल रखा है कि ग्राफिकल मेथड से पहले तो आप इसको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। ग्राफिकल मेथड से इस लीनियर पेयर को सोल्व करना है। उसके बाद जो आपके पास में y एक्सिस हो और ये जो दो लीनियर पेयर से जो लाइन बनने वाली है, इन तीनों, एक तो y एक्सिस और ये दो लाइन, इन तीनों से जो आपके पास में इन तीनों से जो ट्राइंगल बन रहा है, उस ट्राइंगल को क्या करना है, आप लोगों को क्या करना है, शो करना है लाइंस आपके पास में ग्राफ के ऊपर, क्लियर। कौन सा ट्राइंगल आपके पास में बन रहा है। तो फर्स्टली अपन क्या करेंगे, इसके अंदर लीनियर पेयर को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, और ग्राफिकल मेथड से वो क्या करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ये तो गई इक्वेशन फर्स्ट, और ये आपके पास हो गई इक्वेशन सेकंड, क्लियर। सोल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट आपके पास देखो क्या है, 4x माइनस 5y इक्वल में 20, 4x माइनस 5y इक्वल में 20। तो यहां से 4x इक्वल टू कितना होगा, 5y प्लस 20 हो जाएगा, माइनस का तो जाके प्लस का हो गया, और x की वैल्यू आपके पास में कितनी होगी, 5y प्लस 20 डिवाइड बाई 4। तो वैल्यू ऑफ x कितनी आ गई आपके पास में, 5y प्लस 20 डिवाइड बाई 4। अब क्या करना है यहाँ पर, वैल्यू ऑफ x इज डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ y। तो y की वैल्यू इसको पुट करना है और x की वैल्यू निकालनी है, क्लियर। तो टेबल बना देते हैं अपन लोग यहाँ पर।
एक्स एंड वाई। फर्स्ट आपने, अब मैं इसमें कंप्लीट सोल्व नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सीधा अपने मन से बता रहा हूं, आप ये वैल्यू लोगे। अगर यहाँ पे देखो y की वैल्यू को मैं 0 पुट करूं, y की वैल्यू को 0 पुट किया तो 5 मल्टीप्लाई 0 प्लस 20 डिवाइड बाई 4, तो 0 प्लस 20 डिवाइड बाई 4, ये वैल्यू क्या हो गया आपके पास? जब मैं y की वैल्यू को यहाँ पे पुट करूंगा तो 5 मल्टीप्लाई 0 प्लस 20 डिवाइड बाई 4 होगा, तो 20 डिवाइड बाई 4 आपके पास में आ गया, और 20 डिवाइड बाई 4 कितना होता है आपके पास में? 5 आपके पास होता है। क्लियर? नेक्स्ट आपने 5 की y की वैल्यू ली, तो y की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे 1 लूं तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी? 25/4। पॉसिबल नहीं है। y की वैल्यू को आपने 2 लिया तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी? 30/4। पॉसिबल है क्या आपके पास में? नहीं है। फिर y की वैल्यू को आपने यहाँ पे क्या लिया? 3 लिया। y की वैल्यू को आपने यहाँ पे क्या लिया? 3 लिया। मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी? 15 प्लस 20 डिवाइड बाई 4। पॉसिबल नहीं है। y की वैल्यू को आपने लिया यहाँ पर 4। 5 मल्टीप्लाई y, 5 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया? 20। 20 प्लस 20 कितना हो गया आपके पास में? 40। तो 40 डिवाइड बाई 4 मेरे पास कितना हो गया? 10। क्लियर? तो y की वैल्यू 0 पर x की वैल्यू कितनी आई? 5। y की वैल्यू 4 पर आपके पास में x की वैल्यू कितनी आएगी? 10। तो ए पॉइंट, जो फर्स्ट पॉइंट आपके पास बनेगा वो क्या बनेगा? 5,0, और जो सेकंड पॉइंट आपके पास में b होगा वो क्या बन गया आपके पास में? 10,4। दो पॉइंट आपके पास में आ गए, दोनों पॉइंट को आपने इजीली क्या कर लिया? फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्या करते हैं? सेकंड इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड देखो क्या बनता है। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या आपके पास में? 3x प्लस 5y इक्वल के अंदर 15 आपके पास। 3x प्लस 5y इक्वल में 15, तो यहां से 3x इक्वल टू कितना होगा? 15 माइनस 5y, और x कितना बन जाएगा? 15 माइनस 5y डिवाइड बाई 3। तो वैल्यू ऑफ x कितनी आ गई आपके पास में? 15 माइनस 5y डिवाइड बाई 3 आपके पास में। क्लियर? अब बनाते हैं टेबल इसके अंदर, देखते हैं क्या वैल्यू आती है। x और y, अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू को ले लूं यहाँ पर 0, y की वैल्यू को यहाँ पे मैं क्या ले लूं? 0 ले लूं, तो 15 माइनस 0 अपॉन 3, तो 15/3 क्या होता है आपके पास में? 5 होता है। नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पर 5 की वैल्यू को लूं यहाँ पर 1, तो 15 माइनस 5 10/3, पॉसिबल नहीं है। 2 लूं, पॉसिबल नहीं है। y की वैल्यू को लिया मैंने यहाँ पर कितना? 3, तो 15 माइनस 5 मल्टीप्लाई 3, तो 15 माइनस 15 डिवाइड बाई 3, मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? 0 आ गई। तो a पॉइंट हो गया, b हो गया, c पॉइंट आपके पास यहाँ पर कितना है? 5,0, और d पॉइंट आपके पास यहाँ पर कितना आपके पास में? 0,3। तो ये लाइन 1 इक्वेशन फर्स्ट के 2 पॉइंट आ गए, ये इक्वेशन सेकंड के 2 पॉइंट आपके पास आ गए। क्लियर? अब अपन बनाते हैं इसके अंदर ग्राफ। क्लियर? ग्राफ कैसे बनाएंगे देखिए। देखो ध्यान दो, x की मैक्सिमम वैल्यू आपके पास में 10 है, तो x और y के ऊपर फोकस करना है। देखो नेगेटिव वैल्यू आपके पास में कोई है नहीं, तो मैं ओनली फॉर इसको प्लस में बना रहा हूं इसका ग्राफ। क्लियर? तो ये हो गया x, ये माइनस x, ये y, और ये आपके पास हो गया माइनस y। क्लियर? पॉइंट देखते हैं। देखो ध्यान दो एक बार, पॉइंट मैं यहाँ पे पुट करता हूं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 आपके पास। इधर हो गया -1 -2 -3, और ये हो गया -1 -2 -3 एंड माइनस का 4 आपके पास। ये सबको क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट है a इक्वल टू 5,0, a इक्वल टू कितना आपके पास में? 5,0, तो ये पॉइंट होगा आपके पास में a, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0, तो ये हो गया आपके पास में a पॉइंट 5,0। सेकंड आपके पास में b पॉइंट आपके पास में 10,4, तो x की वैल्यू तो है 10 आपके पास में, और y की वैल्यू कितनी है आपके पास में? यहाँ पर 4 है, तो x की वैल्यू 10 हो गई, y की वैल्यू 4 कहां पर आपके पास में? तो ये अगर शो करोगे तो कहीं यहां पर आपके पास बनेगा, तो b आ गया 10,4 आपके पास। क्लियर है सबको? नेक्स्ट किया, अब ये दोनों को अगर आपस में ज्वाइन कर दो, तो इन दोनों को आपस में क्या कर दिया आपने? ज्वाइन कर दिया। क्लियर? इस टाइप से आपके पास में क्या बन गई? ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई आपके पास। क्लियर है? सेकंड इक्वेशन को ड्रॉ करते हैं। c आपके पास में 5,0, तो c और a आपके पास में दोनों क्या हो गए? सेम हो गए, तो c एंड a दो बोथ आर द इक्वल, एंड d आपके पास में कितना है? 0,3, तो 0,3 आपके पास यहां पर होगा।
इसको इस टाइप से मिला दिया, तो ये आ गया आपके पास में इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड आपके पास में आ गई। अब दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब जो लीनियर पेयर आपको दे रखा है उसका सॉल्यूशन आपके पास में क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन आपके पास होगा। तो यूनिक सॉल्यूशन अब कहां पर इंटरसेक्ट करती है, वो पॉइंट आपके पास में क्या है 5,0, तो x की वैल्यू यहां पर क्या होगी 5, y की वैल्यू पास में क्या होगी 0 होगी। तो ये तो आपके पास में आ गया उसका लीनियर पेयर का आंसर आपके पास आ गया। तो यहां तक आपने क्या कर दिया, उसको कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। ये ट्रायंगल देखो आपको क्या दिख रहा है, ट्रायंगल पे क्या बन रहा है, फॉर्म बाय द y एक्सिस, ये रहा y एक्सिस, एंड द लाइंस, लाइंस फॉर्म बाय द लीनियर पेयर। अब देखो आपके पास में दो लीनियर पेयर, एक ये रहा, एक ये रहा, इनसे आपने दो लाइंस बनाई है, ये आपके पास फर्स्ट वाली लाइन और ये सेकंड वाली लाइन, क्लियर। ये दो लाइन और y एक्सिस से इन तीनों के बीच में एक ट्रायंगल आपके पास बन रहा है, दिख रहा है आपको ये वाला ट्रायंगल। कि इस ट्रायंगल के वर्टेक्स आपको बताना है। तो देखो ट्रायंगल के तीन वर्टेक्स होंगे, एक तो आपके पास होगा ये, एक होगा ये और एक आपके पास होगा ये, क्लियर आपके पास में। अब तीनों वर्टेक्स के क्या करना है, आपको कोऑर्डिनेट्स को बताना है। तो इसका मेरे पास में कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,3, क्लियर। ये क्या होगा 5,0 और ये आपके पास यहाँ पे क्या निकल के आएगा आपके पास में 0,-4। जो ट्राइंगल आपके पास में होगा उसके वर्टेक्स आपके पास में क्या होंगे 0,3, 5,0 एंड 0,-4। तो लिखते ना नीचे, तो वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल जो आपके पास होंगे वो क्या क्या होंगे 0,3 फर्स्ट वर्टेक्स, सेकंड आपके पास में क्या होगा 5,0 सेकंड वर्टेक्स, थर्ड क्या होगा आपके पास में 0,-4। तो ये भी क्या होगा इसका आंसर होगा, क्लियर। और थोड़ा सेकंड करके उसको क्या कर देना, आप शो कर देना कि हाँ यहाँ पे मेरे पास क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, क्लियर। तो ये दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस पार्ट के अंदर अपन ने चैप्टर 4 का थर्ड पार्ट डिस्कस किया था, जिसमें अपन ने लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना सीखा था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।